हेलो एवरीवन। क्यूजीएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक के बारे में विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्रिएट करने वाले हैं क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर और बिल्कुल जीरो से आपको समझाने वाला हूं और आसान तरीके से समझाऊंगा। क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने वाला हूँ कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे क्रिएट किया जाता है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या है? रिमोट सेंसिंग और जीएस के अंदर ये एक इमेज क्लासिफिकेशन की टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सैटेलाइट्स इमेजेस जो है उसको कुछ सैंपल्स क्रिएट करते हैं उसमें और ये फाइंड करते हैं कि कहाँ पर वेजिटेशन है, कहाँ पर बिल्टअप एरिया है और कहाँ पर जो है वाटर बॉडीज़ हैं। सो ये टेक्निक रिमोट सेंसिंग और जीएस के अंदर काफ़ी यूज़ होती है और इसी टेक्निक को आज हम क्यूजीएस सॉफ्टवेयर में सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने लैंडसेट 8-9 का डाटा है वो ले रखा है जिसका रेजोल्यूशन है 30 मीटर का और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपकी पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। सो सबसे पहले आपको क्यूजिस सॉफ्टवेयर में आपको बता देता हूँ मैं कौन सी वर्जन का यूज़ अभी कर रहा हूँ। तो मैं लेटेस्ट जो वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। QGIS देखोगे 4.0.2 जो कि अभी लेटेस्ट का है और इसी के अंदर जो आपको SCP ऑप्शन मिलेगा, ये मेन जो है प्लगइन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर SCP। ये कैसे आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपका सॉफ्टवेयर ओल्ड वर्जन का है या उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। न्यू वर्जन का जो सॉफ्टवेयर आ चुका है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आपको SCP एक जो है प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे और SCP डॉक पैनल यहाँ पर जो है मैंने कर रखा है, ये आपको प्लगइन करना है, ये इंस्टॉल करना है। कैसे करना है आपको, आपको जाना है प्लगइन वाले ऑप्शन पर, देन उसके बाद मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन वाले ऑप्शन पर। अभी यहाँ पर आपको सर्च करना है SCP और यहाँ पर मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा नोट इंस्टॉल का, मेरे पास अभी देखोगे तो आप ऑल इंस्टॉल्ड और इंस्टॉल फ्रॉम जिप और सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा नोट इंस्टॉल का, उसके अंदर आपका ये ऑप्शन जो है नोट इंस्टॉल होगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखो सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन है, ये टूल प्लगइन है, टूल है ये, इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर अभी मेरे सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है, री इंस्टॉल का आ रहा है। आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले इस टूल को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको ये जो इंस्टॉल करने के बाद आपको कहीं भी जो खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद SCP डॉक पैनल ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो हो जाएगा ओपन। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप जो है यहाँ से भी कर सकते हो। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पैनल पर आपको जाओगे, पैनल पर जाने के बाद देखो यहाँ पर SCP डॉक पैनल है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब इस जो है पैनल का काम है वो ज़रूरी है इस क्लासिफिकेशन में, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक में इस पैनल का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको आपको सबसे पहले प्लग इन करना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपका ओल्ड वर्जन है उसके अंदर ये नहीं शो हो रहा है तो आपको इसको जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है सॉफ्टवेयर का। और कैसे की जाता है डाउनलोड, कैसे किया जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बैंड को ऐड करना है जो कि सिंपल सा है। आपको जाना है यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर, देन उसके बाद ऐड लेयर, यहाँ रास्टर लेयर और उसके बाद हम यहाँ पर ब्राउज फाइल करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं जो मेरा जो यहाँ पर बैंड ले लेता हूँ। तो हम यहाँ से जो है 1 से लेकर 7 बैंड यूज़ कर रहे हैं सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। आप जैसे वैसे तो आप जो है 3, 4, 5 बैंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से 1 और 7 यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जब वेजिटेशन को एनालिसिस करें, वेजिटेशन की क्लास असाइन करें, उसके सैंपल लें और जब हम यहाँ पर बिल्टअप का सैंपल लें तो हम जो है इन्हीं बैंड को जो है रिवर्स करके उनका यूज़ करके हम जो है उसकी जो रिफ्लेक्टेंस है उसके जो कलर है वो देख सकें, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है बैंड ले लेते हैं 1 से लेकर और 7 तक। तो मैं यहाँ देन ऐड यहाँ से कर देंगे क्लोज। सो यहाँ पर मेरे बैंड आ चुके हैं और अभी जो मैंने सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कर रखी है उसको मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पूरी के टोटल को। टोटल यहाँ से इसको करेंगे सेलेक्ट, देन उसके बाद रिमूव और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं SCP ट्रेनिंग जो मैंने ले रखी है और ये भी हम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ से कर देते हैं डायरेक्ट इनको रिमूव। अब ये हमारे बैंड आ चुके हैं, आप देखोगे तो ये हमारी सेव फाइल है और ये हमने जो भी बैंड लिए हैं 1 से लेकर 7 ये बैंड आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको SCP डॉक पैनल को ऑन करना है और यहाँ से मैं इनको एक बार रिमूव कर देता हूँ जो कि यहाँ पर ये अभी बैंड आपके सामने शो हो रहे हैं।
इसको रीसेट करेंगे तो ये यहाँ से रीसेट हो जाएंगे। अब आपको बस सिंपल एससीपी डॉक जो है ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपने बैंड लिए हैं 1 से लेकर 7, इन बैंड को यहाँ पर ऐड लेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से सिंगल सिंगल करके एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके पर जाएंगे तो ये हमारे बैंड आ चुके हैं अभी एससीपी डॉक के अंदर। अब यहाँ से आपको बैंड सीक्वेंस में लेना है तो सीक्वेंस में मिल जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5। अगर आपका कोई बैंड जो यहाँ से सीक्वेंस में नहीं आया है तो भी आप जो इनको सीक्वेंस में कर सकते हो। यहाँ से आप जो है मूव अप, और यहाँ से आप जो है मूव डाउन करके भी इनको, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करोगे मूव अप करोगे तो ये अप हो जाएगा, डाउन करो तो डाउन हो जाए, सीक्वेंस में भी आप कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको कोई बैंड डिलीट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आएगा। आपको रीसेट करना है तो ये सारे के सारे रीसेट करके आप दोबारा भी ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले बैंड को यहाँ पर ऐड करना है। अब इन सभी बैंड को मर्ज करना है। इसी प्रोसेस के अंदर आप सीखोगे इन्हीं सभी बैंड को मर्ज करना, देन उसके बाद एफसीसी क्रिएट करना। आपको अलग से जो है प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना, जैसे कि मर्ज बैंड जो हम अलग से भी करते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं करना। और आपको जो है एफसीसी क्रिएट भी, फॉल्स कलर कंपोजिट भी अलग से नहीं करना। सारा का सारा जो काम है, सारी जो प्रोसेस है वो आपको इसी प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करनी है एससीपी डॉक पैनल के थ्रू। सो यहाँ पर हमने बैंड ले लिया है। अब आपको इन बैंड को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक क्लिप रास्टर बैंड का, प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को आपको अनलॉक करना है। देन यहाँ पर क्लिप रास्टर बैंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखो उसके सामने ऑप्शन आएगा यूज़ कोऑर्डिनेट फॉर क्लिपिंग। अगर आपको आपके एरिया का कोऑर्डिनेट पता है तो आप कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो। अगर आपके पास सेव फाइल है तो आप यहाँ से सेव फाइल भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा एरिया का सेव फाइल आ चुका है। और यहाँ से हम यूज़ वेक्टर फॉर क्लिपिंग अपनी सेव फाइल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्लिप करने वाले हैं। तो सारा प्रोसेस आपको यहीं करना है। आपको क्लिपिंग भी प्रोसेस जो है यहीं पर करनी है, सबसेट की प्रोसेस, एफसीसी की प्रोसेस और मर्ज की प्रोसेस सारी यहीं पर ही करनी है एक ही जगह। अगर आपकी सेव फाइल नहीं है तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल एक पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पर सेव फाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेव फाइल को रखूँगा और यूज़ वेक्टर फॉर क्लिपिंग को यहाँ पर रखने वाला हूँ। उसके बाद हम रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से हम फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको वेट करना है प्रोसेसिंग के अंदर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज़। अब हमारा जो, अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लेयर के अंदर क्लिप के नाम से फ़ाइल बनकर आ चुकी है। आप देखो क्लिप क्लिप, ठीक है। तो हम अब जो हमने ऐड किया था डाटा वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, जैसे लैंड सेट वाला। हम यहाँ से इसको करेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट दबाएंगे और जो हमने लास्ट वाला है उसको हम कर देंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे रिमूव। अब हमारे पास सिर्फ एक क्लिप बचा है। अब देखो क्लिप भी हमारा बनकर आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो है आपको क्लिप बैंड ऐड करना है। क्लिप बैंड ऐड कैसे करना है, ये जो है ये हम यहाँ से कर देंगे रिमूव, ठीक है। ये सारे के बैंड बैंड हम यहाँ से कर देंगे रीसेट। अब हमें क्या करना है, ऐड लेयर वाला ऑप्शन है वो जाना है वापस से, और हमने जो यहाँ पर क्लिप की है इन क्लिप वाले बैंड को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, इसको बेस मैप को हम एक बार अनहाइड कर लेंगे, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमने क्लिप की है ये क्लिप आ चुकी है। आपको स्टेप समझा देता हूँ। आपको फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर इमेज ऐड करनी है 1 से लेकर 7। उसके बाद आपको जो है क्लिप करना है इनको, यानी कि मर्ज करना है, क्लिप करना है, एक ही जगह दोनों प्रोसेस करनी है। उसके बाद हमें क्लिप बैंड ऐड करने, जो हमने क्लिप कर ली थी, जो हमारी ये वाली क्लिप बैंड है, ये आप देखो क्लिप बैंड है, इनको फिर से जो है हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें जो अगला स्टेप है वो है हमारा वेवलेंथ। यहाँ पर आप देखो वेवलेंथ आपको मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो हम लेंथ सेट 8 OLI जो यहाँ से ले लेंगे 1 से लेकर 7, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर RGB का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से क्लिक करके जो है यहाँ से कोई भी आप बैंड ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 432 ले रहा हूँ, और हम यहाँ से बैंड लेने के बाद हम इसको कर देंगे वर्चुअल बैंड। ये हमारा वर्चुअल बैंड सेट हो चुका है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको इसी पैनल के अंदर करनी है। वेब लेंथ यहाँ से आपको बैंड लेने हैं 1 से 7, और यहाँ से RGB को सिलेक्ट कर लेना है 432। तो हम इसको कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पर क्लिप वाला ऑप्शन भी आ चुका है, और यहाँ से आप देखो
वर्चुअल वाला ऑप्शन भी आ चुका है। तो हम इसको यहाँ से एक बार ऊपर ले चलते हैं, लेयर के ऊपर टॉप पर। ओके, और इसके हम करेंगे बैंड चेंज, और उसके बाद हमें कुछ सैंपल्स लेने हैं। सो इसको मैं एक बार ले आता हूँ ऊपर। ठीक है, ये आ चुका है। अब हमारा जो ये वाली क्लिप है, इनका हमारा काम नहीं है, तो हम इनको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ से इनको हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से हम गूगल मैप को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको गूगल मैप भी ओपन करना ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको क्विक मैप सर्विस, उसके अंदर गूगल हाइब्रिड, यहाँ से जो है बेस मैप को भी आप ओपन कर सकते हो। ये आपको कैसे मिलेगा, ये अगर आपके सॉफ्टवेयर में नहीं तो आप प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर जाना है आपको, और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्विक मैप सर्विस। आपको बस सिंपल क्विक मैप सर्विस और आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से उसके फिर आप जो है क्विक मैप ऑप्शन आपको मिलेगा, इनको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके बैंड चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम 5 और यहाँ से 3 सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा देखो एफसीसी क्रिएट होकर आ चुका है। हमने सारी प्रोसेस क्या है एक ही जगह कंप्लीट कर ली, मर्ज की कर ली, क्लिपिंग यानी कि सबसेट की, और यहाँ से हमने बैंड वाला जो एफसीसी क्रिएट है वो भी हमने यहीं पर ही कंप्लीट कर लिया। सिर्फ एक ही जगह पर आपको तीनों प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से सैंपल लेने का। अब सैंपल आपको कैसे कैसे लेने हैं, सबसे पहले आप बेस में यूज़ कर लेना अपनी अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ से बेस मैप को ऑन करता हूँ, और एक बार मैं इन क्लिप्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो हम फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और लास्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर मैं इसको वर्चुअल बैंड सेट को अगर यहाँ एफसीसी को यहाँ से रिमूव करूँ, तो बेस में आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पर बिल्टअप एरिया, जैसे ये आप देखो बिल्टअप एरिया शो हो रहा है, कहाँ पर आपकी फेलो लैंड है, कहाँ पर वाटर बॉडी है, तो वो आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा, इसलिए हम बेस मैप को भी यूज़ करेंगे। अब हमें सैंपल लेने हैं। सैंपल्स कैसे लेने हैं, सो हम वापस से राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर एससीपी डॉक पैनल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखो आपके सामने कुछ क्लासेस आपके सामने आ रही हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो हम दोबारा से कर रहे हैं, मैं आपको जीरो से करके दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक डॉट एस सी पी एक्स फाइल चाहिएगी, वो हमें यहाँ से लेनी है। तो हम फोल्डर को करेंगे, यहाँ पर आप देखो सिग्नेचर डॉट एस सी पी एक्स फाइल मिलेगी आपको, सिंपल उसको सेव कर लेना है। यस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो आपके सामने यहाँ पर इसमें आपकी फ़ाइल, आपका फ़ोल्डर, आपकी फ़ाइल जो सिग्नेचर फ़ाइल है वो आ चुकी है। अब हमें यहाँ से लेने हैं सैंपल्स। सैंपल लेने के लिए सबसे पहले हम क्लास को असाइन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्लास है, तो हम यहाँ पर क्लास नंबर डाल देंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो हम नया वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जिसका 0.2, इसमें एससीपी का जो वर्ज़न आप देख रहे हो, एससीपी का वर्ज़न आपको मिलेगा 9.0.3। ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जो ओल्ड वर्जन में के अंदर एससीपी का ऑप्शन था वो बिल्कुल अलग था। उसके अंदर क्लासेस असाइन करना, क्लासेस एमसीआईडी, क्लास आईडी भी थी। लेकिन ये अभी यहाँ पर टोटल चेंज हो चुका है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होगा, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लास नंबर असाइन करनी है। तो हम क्लास 1 डाल देंगे कि फर्स्ट क्लास हमारी किसकी है। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आपके सामने कि वेजिटेशन की, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर की डाल रहा हूँ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अब हमें एग्रीकल्चर के कुछ बैंड जो है, सॉरी, एग्रीकल्चर के जो हमें कुछ सैंपल लेने हैं, ट्रेनिंग सैंपल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पॉलीगॉन का एक ऑप्शन मिलेगा। देखो हम इस पॉलीगॉन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देखो कुछ प्लस का आइकन आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैंपल लेना। अब हमें फाइंड करना है कि कहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है। वैसे तो अगर आप एग्रीकल्चर के बैंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तभी हमने 1 से लेकर 7 बैंड है वो पिक किए थे, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर के बैंड भी जो यहाँ से चेंज कर सकें और देख सकें कहाँ पर एग्रीकल्चर है। ऐसे भी आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये जो भी रेड एरिया आप देख रहे हो एग्रीकल्चर का ही है। यहाँ से हम अगर जो है वर्चुअल बैंड सेट को यहाँ से हाइड करें, तो आप देखो ये एग्रीकल्चर एरिया है, ये आप देख भी सकते हो सारा का सारा। तो यहाँ से हम एग्रीकल्चर के कुछ सैंपल्स है वो पिक कर लेते हैं। तो हमें सैंपल को पिक करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, और उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, तो आपका ये पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। अब आपको जो अगला सैंपल लेना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको जो है कंट्रोल प्रेस करके ही लेना है।
कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे तो आपका जो पहला सैंपल था ये वाला सैंपल ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा सैंपल आप ले रहे हो तो वो एक ही सैंपल रहेगा, ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ले रहे हो तीसरा सैंपल तो वो एक ही सैंपल रहेगा। इसलिए आपको जो कंट्रोल को यूज़ करना है, कंट्रोल की जो है उसको प्रेस कर लेना है ताकि आपकी जो सारे के सारे सैंपल है वो डिलीट ना हो, सेव हो रहे होते रहे। तो हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये सैंपल ले लेंगे। सैंपल देखो आप आ चुके हैं, इधर भी आ चुका है, इधर भी आ चुका है, ये डिलीट नहीं हुआ है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना है। अगर आपका एरिया बड़ा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने की कोशिश करनी है ताकि आपका जो एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन रहे, एक्यूरेसी आए आपकी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर एरिया, आपके एरिया जो आपका स्टडी एरिया है उसके अंदर एग्रीकल्चर काफ़ी एरिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना उसके। और अगर वाटर बॉडीज़ कम है तो आप जो है कम सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सैंपल जो है और पिक कर लेते हैं, इसको करेंगे। ठीक है, ये हमारे सैंपल आ चुके हैं 3 सैंपल। एक सैंपल हम पूरे एरिया के अंदर लेना है आपको। ठीक है, कहीं भी छोड़ना मत, या एक जगह मतलब मत लेना, ज़्यादा एरिया जहाँ से दिख रहा है वहाँ पर आपको लेना है ताकि पूरा जो है सॉफ्टवेयर को पता चल जाए। ठीक है, तो हम एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी रैंडम करके दिखा रहा हूँ, एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी 4 सैंपल ही लिए हैं और आपको पता है एरिया कितना बड़ा है, इतने एरिया के अंदर 4 सैंपल बहुत कम है। तो हम यहाँ से एक बार मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। तो हमने 4 सैंपल ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर इनको क्लिक करेंगे। जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा एग्रीकल्चर की जो क्लास है, ऊपर देखो आप एग्रीकल्चर की क्लास आ चुकी है और यहाँ से हम इसको कलर भी असाइन कर देते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर को हम ब्लू रखना चाहते हैं, सॉरी, एग्रीकल्चर को हम जो है येलो कलर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये हमारा येलो कलर आ चुका है। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट क्लास है वो बनानी है बिल्टअप एरिया की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास नंबर 2 और यहाँ से हम बिल्टअप सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्टअप एरिया डाल देंगे। अब हम फिर से बिल्टअप एरिया के लिए जो है पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे। अब हमें बिल्टअप एरिया फाइंड करना है कहाँ पर है, तो हम यहाँ से जो है इसको हटा देंगे और हम एक बार वैसे ही देखेंगे रैंडम। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये एक विलेज है, ये विलेज आप बिल्टअप में आ रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्चुअल बैंड सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेंस आप देख रहे हो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेंस बिल्टअप एरिया की है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इतने एरिया को जो है यहाँ से मार्क कर लेंगे, यानी पॉलीगॉन क्रिएट कर लेंगे, सैंपल ले लेंगे। अब हमें एक और बिल्टअप एरिया का लेना है तो हम क्या करेंगे, फिर से जो है यहाँ से हम इसको फाइल को यहाँ से हाइड कर देंगे और हम एक और कहीं विलेज पर चलते हैं जहाँ पर बिल्टअप एरिया थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो बिल्टअप एरिया का है, विलेज है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और अब हमें कंट्रोल को प्रेस करना है ताकि जो हमारे पॉलीगॉन है वो डिलीट ना हो, जो हमने सैंपल ले रखे हैं वो डिलीट ना हो। जैसे अभी दोनों विलेजेस के सैंपल हमारे रह गए हैं, तो कंट्रोल को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके जो सैंपल है वो डिलीट ना हो। अब आप वैसे चाहो तो आप रैंडमली भी चेक कर सकते हो रिफ्लेक्टेंस पर भी। आप जैसे ये रिफ्लेक्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो एरिया बिल्टअप एरिया रहा है, तो आप रिफ्लेक्टेंस पर भी जो है बिल्टअप एरिया फाइंड कर सकते हो, जैसे ये है। या फिर आप जो गूगल हाइब्रिड मैप जो है ये भी यूज़ कर सकते हो रेफरेंस के लिए, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, सैंपल को पिक कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और एक बड़ा कोई एरिया और देख लेते हैं हम विलेज का। जैसे ये पूरा ये रिफ्लेक्टेंस अलग है, ये बिल्ट एरिया की है, तो हम इसको भी यहाँ से ले लेते हैं। अब हम फिर से जो है सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इनको हम कर देंगे सेव। तो हमारी ये जो 2 नंबर क्लास है वो देखो बनकर आ चुकी है और हम यहाँ से इसको कर देंगे असाइन। जैसे बिल्टअप को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेड को सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्लास नंबर 3 असाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 डालेंगे और यहाँ पर हम अगर जैसे कि वाटर बॉडी बना रहे हैं, हम वाटर बॉडी के सैंपल ले रहे हैं तो हम वाटर बॉडी क्लास नंबर डालेंगे और हम अब यहाँ पर हम वाटर बॉडीज़ के सैंपल लेना शुरू करेंगे। तो हमें पता करना है वाटर बॉडी कहाँ पर है, तो हम फिर से वही करेंगे ऑप्शन, जो एफसीसी क्रिएट की हमने उसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे। और कुछ विलेजेस के अंदर आप देखोगे तो पॉन्ड है, कुछ कुछ पॉन्ड हो गया, तो पॉन्ड के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे इस विलेज के अंदर पॉन्ड है तो हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसकी रिफ्लेक्टेंस आप देख सकते हो ब्लैक आ रही है, तो हम इसको इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसी के पास में एक पॉन्ड और भी है तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब वाटर बॉडी की क्लास से कम बनेगी, इतने एरिया के अंदर नहीं होता, तो हम पास पास भी ले सकते हैं सैंपल, चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सैंपल मेरा डिलीट हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस नहीं किया। तो हमें आपको कंट्रोल प्रेस करके ही सैंपल्स को लेने हैं पॉलीगॉन
ताकि आपके पॉलीगॉन है वो डिलीट ना। जैसे कि आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा वाटर लॉगिंग एरिया है। यहाँ पर जो है काफ़ी वाटर है क्योंकि मैं इस एरिया से परिचित हूँ, इस एरिया को मैं जानता हूँ। तो हम यहाँ से भी कुछ सैंपल ले लेते हैं। ये सारा का सारा वाटर बॉडीज है यहाँ पर, दलदली एरिया है सारा का सारा। वैसे तो हम वाटर लॉगिंग की एक अलग भी क्लास असाइन कर सकते हैं, बट हम इसी के अंदर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी ठहरा रहता है पूरा का पूरा। जैसे ये भी है एक, यहाँ से हम क्या करेंगे सैंपल ले लेते हैं वाटर बॉडीज का ही। आप बेस मैप को यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। ये जो टोटल एरिया आप देख रहे हो ये भी पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग एरिया है। यहाँ पर ठीक है। अब हम इसको भी क्या करेंगे सेव कर देंगे यहाँ से। तो हमने 3 क्लास असाइन कर ली है। अब हमने यहाँ पर वाटर बॉडीज को हम दे देंगे यहाँ से स्काई कलर। ओके, अब हमने यहाँ पर देखो 3 क्लास असाइन कर ली है। आप और भी कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने स्टडी एरिया के अंदर। जैसे कि अगर मैं मेरे स्टडी एरिया की बात करूँ तो इसमें जो है एक वाटर लॉगिंग की क्लास भी है, एक वेजिटेशन की भी क्लास है। इसके साथ साथ एक फैलो लैंड की भी क्लास है। जो एरिया फैलो रहता है एग्रीकल्चर करने के बाद जो एरिया रह जाता है या जिसके अंदर हम जो कभी एग्रीकल्चर नहीं करते यानी कि बैरन लैंड जिसको हम कहते हैं बंजर भूमि, तो वो भी है। यानी कि काफ़ी सारी क्लासेस असाइन है। अब जैसे मैं आपको बताऊं वेजिटेशन, अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है वेजिटेशन की क्लास आइडेंटिफाई करनी है तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से बैंड को जो है चूज कर लेंगे। जैसे कि ये जो है 543 हम जो है अभी एफसीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम अगर वेजिटेशन के लिए यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कर लेंगे 6, देन उसके बाद 5 और उसके बाद 4 और ओके कर देंगे। तो अब आप देखो ये जो है वेजिटेशन आ चुका है, यानी अब जहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर वेजिटेशन है। ठीक है। इसी प्रकार से जो आप बिल्टअप एरिया के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि अगर बिल्टअप एरिया के लिए दिखाऊँ तो आपको 764 होता है इसका, 7, 6 और 4 ये बिल्टअप एरिया के लिए होता है। तो अब आप देखो इसके अंदर बिल्टअप एरिया का ये रिफ्लेक्टेंस आ रहा है, ये बिल्टअप एरिया का है। इस प्रकार से जो आप बैंड को भी चेंज कर सकते हो, इसीलिए हमने 1 से लेकर 7 बैंड है वो पिक किए थे। अब आप जैसे भी क्लास असाइन कर लेते हो और आपको एक बार प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के लिए भी यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू का। इसलिए हम जो है यूज़ करते हैं ताकि अगर हमें कोई क्लास डिलीट करनी है या कोई क्लास में चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम प्रीव्यू यहाँ से सिलेक्ट करें और हम यहाँ से अगर एक प्रीव्यू देखें तो कुछ इस प्रकार का जो है आप देख सकते हो ये प्रीव्यू बनकर आ चुका है। हमारी पूरी इमेज का नहीं है, ये हमने सिर्फ एरिया जितना सिलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू आ चुका है। पूरी इमेज का कैसे करेंगे वो हम भी सीखेंगे लास्ट के अंदर। प्रीव्यू इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमें कोई क्लास डिलीट करनी है या कोई जो है सैंपल डिलीट करना है तो हम प्रीव्यू करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से एक बार प्रीव्यू को कर देते हैं रिमूव। ओके, इसको कर देते हैं रिमूव और यहाँ से भी इसको कर देते हैं रिमूव। अब हमें कैसे करना है, जैसे भी हम सैंपल वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, क्लासेस वगैरह साइन कर लेंगे, तो हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ये प्लस वाला ऑप्शन, इस पर हमें जाना है और यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन मिलेगा ऑप्शन। तो हम क्लासिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर यूज ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी मिलेगी, यहाँ पर MCID आपको मिलेगा और हम यहाँ पर सिंपल रन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ये एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो हम यहाँ से एक फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम नाम डाल देंगे। जैसे मैं LULC 3 डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो हम LULC लैंड यूज़ लैंड कवर 3 और उसके बाद हम कर देंगे सेव। देन उसके बाद हम कर देंगे रन। जैसे ही रन करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, पूरी जो इमेज का क्लासिफिकेशन है वो क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब हम यहाँ से कर देंगे इनको रिमूव। आप देखो ये पूरी क्लास का जो है बनकर आ चुका है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पर अनक्लासिफाइड आ गई, एग्रीकल्चर एरिया आ चुका है, बिल्टअप एरिया आ चुका है, वाटर का सर आप देखो वाटर बॉडीज एरिया है ये जो एरिया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला जो एरिया है इसी एरिया से मैं जो है जानता हूँ, तो मैं यहाँ से वाटर लॉगिंग मिलेगा आपको। ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया वाटर लॉगिंग का था। तो यहाँ से अभी इसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी जो है कंप्लीट करनी होगी आपको, पूरी 100% एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी करने के लिए भी एक अलग प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पिक्सल करेक्शन या फिर रिकॉर्डिंग। इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहते हैं या फिर हम पिक्सल करेक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो है जैसे बिल्टअप एरिया अगर शो हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो हम बिल्टअप को एग्रीकल्चर के अंदर शो हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको बिल्टअप को बिल्टअप में ही कन्वर्ट करेंगे। और एग्रीकल्चर के अंदर जो बिल्टअप एरिया एक्चुअल में
है नहीं एग्रीकल्चर के अंदर, वो शो हो रहा है तो हम उसको एग्रीकल्चर के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को पिक्सल करेक्शन कहते हैं या फिर रिकॉर्डिंग कहते हैं, ये अलग से हम सीखेंगे। तो QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन इस प्रकार से की जाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।